तो कर्नाटक में कांग्रेस नेता की बेटी का हत्या का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को टारगेट किया है। जेपी नड्डा ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर जहां पर सवाल उठाए, वहीं सिद्धारमैया सरकार पर भी कई आरोप लगा रहे हैं। और एक आरोप है मुस्लिम तुष्टीकरण का। तो ये रिपोर्ट देखिए, क्या कुछ कहा गया ये सुनिए। कर्नाटक में सुलगी नेहा हत्याकांड की चिंगारी। नेहा हत्याकांड के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। जेपी नड्डा के निशाने पर सिद्धारमैया सरकार। कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कर्नाटक में नेहा हत्याकांड के सनसनीखेज मामले की आग अब जंगल में लगी आग की तरह फैलती जा रही है। पूरे कर्नाटक में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबल्ली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के रवैया पर जमकर प्रहार किया। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा भी उठाया। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को सांत्वन बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उनको दुख हो के अपने को सांत्वन बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को मेरे को हिम्मत दे के गए हुए। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रही है। किसी को, वो तो कॉलेज लड़के लोगों ने उसको पकड़ के वापस, पुलिस वाले ने, क्राइम वाले ने इमीडिएट पकड़ के उसको लेके गए। वो आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी को लिया ही नहीं। नेहा हत्याकांड पर बीजेपी पूरी तरह से मुखर है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राज्य सरकार को घेर लिया। किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमठ से मुलाकात नहीं की, जिसकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। नेहा के परिवार को कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा? इस मामले में नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता के रहमान खान ने इस हत्याकांड में चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने लव जिहाद के आरोप को खारिज करते हुए इसे दो लोगों के बीच का व्यक्तिगत मामला करार दिया है। तो एक आदमी का काम नहीं है, तो सबको पता था। और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरे से ज़्यादा वो लोगों को जानते थे। खुद वो आरोपी ही बोला हुआ। अपने सोशल मीडिया में मेरे बेटे के बारे में उन्होंने, रात को 1 बजे पोस्ट होता है उसका आईडी से, जबकि वो अरेस्ट है, उसका मोबाइल जब्त है। मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम, मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है। There are two friends or two known people, and they have developed differences or anything what nobody knows between them. So this incidents in rage, it might have happened, and this is not the first time. There are several such instances have taken place. Not go on saying that is love jihad, that is that, and attributing to any particular community and then expanding two individuals. How does the two individuals connected to the society? What does society do? Whether if they love jihad or whatever it is a tool. Law will take. Who are you to say that?
उधर कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने भी नेहा के परिवार से मुलाकात की और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। The police is investigating the case. They are collecting the evidence. The government and the police, everyone wants the Neha's accused to get the punishment, and he is already in the judicial custody. 18 अप्रैल को हुबल्ली के एक कॉलेज कैंपस में नेहा हिरेमत की फयाज नाम के लड़के ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद से अब तक इस मामले में राज्य सरकार का रवैया सवालों के घेरे में रहा है। यही वजह है कि नेहा हत्याकांड की चिंगारी अब सियासी गलियारों में धड़कने लगी है। और इस बीच कर्नाटक के हुबल्ली हत्याकांड पर कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने बीजेपी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। प्रियांक खरगे का यह दावा है कि इस मामले में उनकी सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। Steps that needs to be taken as per the law of the land, and quite naturally BJP sees this as an opportunity to divide the society, and that's what they're good at doing. We have done all the needful arrests. We have started the process of investigation, and even the BJP knows that these are the only things that can be done within the framework. They just want to politicize this. और इस बीच नेहा का परिवार लगातार इस घटना को लव जिहाद का मामला बता रहा है। उनका आरोप है कि आरोपी फयाज नेहा के पीछे पड़ा हुआ था और उसे लगातार परेशान कर रहा था। यहां तक कि उसने नेहा को कई बार धमकी भी दी। परिवार ने एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी फयाज ने कई बार लड़की और उसके परिवार से संपर्क किया था। आरोपी ने लड़की और उसके परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। लड़की से शादी नहीं करने पर धमकी भी दी गई थी। लड़की की मां ने जो पुलिस को बयान दिए हैं उसके मुताबिक लड़की के पिता ने फयाज को उनकी बेटी से दूर रहने के लिए कहा था। इसका जिक्र एफआईआर की कॉपी में किया गया है कि जो आरोपी है वो लगातार दबाव बना रहा था, शादी के लिए उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। इन तमाम बातों का जिक्र आपको बता दें कि जो एफआईआर दाखिल की गई है उसमें भी किया गया है। लड़की के पिता ने फयाज को उनकी बेटी से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। और एक तरफ लव जिहाद का ये मामला, दूसरी तरफ इसे कुछ नेता, कांग्रेस के ही जो नेता हैं वो इसे दो लोगों के बीच का मामला बता रहे हैं।